सो हेलो गाइज, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 4 ऑफ वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल कर सकते हो और कौन सी थीम आपको उसमें इंस्टॉल करनी चाहिए, फ्री और बेस्ट थीम कौन सी होती है। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो टॉप प्लगइन्स होते हैं जो अपने को ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए लगते हैं वो भी इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज गाइज, अगर से आपको ये पूरी सीरीज देखने के बाद में भी आपका अगर से वर्डप्रेस पर आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना नहीं आ रहा है तो हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करके दे सकते हैं, जहां पर हम आपको आपका एक पूरा फुल्ली वर्किंग ई कॉमर्स स्टोर बना के देंगे वर्डप्रेस के ऊपर। तो उसके क्या चार्जेस है वो सब कुछ आपको नीचे एक नंबर दे रहा हूं मैं, उसके लिए उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, और वहां पर आपको चार्जेस वगैरह सब कुछ पता लगेंगे। बाकी गाइस अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बाकी सीधा चालू करते हैं हमारे स्क्रीन के साथ में। हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हमारे डोमेन को हमारे होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट किया। उसी के साथ साथ हम लोगों ने उसके बाद वाले वीडियो में ये भी देखा है कि हम लोगों ने हमारे डोमेन पर SSL सर्टिफिकेट कैसे अनेबल किया है और उस पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को हमारे वेबसाइट में थीम कैसे अपलोड करनी है और साथ ही साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स के प्लगइन है उसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप आपके वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ जाइए, यहीं से आप अपीयरेंसेस में जाइए। जैसे ही अपीयरेंसेस ओपन हो जाता है आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपका एक करंटली कोई भी थीम एक्टिवेट होगा, बट हम लोगों को एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो हम लोगों को एक अलग थीम चाहिए होगा, जो कि हम लोग पर्टिकुलरली एक फ्री थीम यूज़ करने वाले हैं जो परफेक्ट है एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए और फास्ट भी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आकर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पेज पर आ जाते हो आपको इस अपलोड थीम इस वाले टैब को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको चूज फाइल आएगा, बट हमारे पास किसी थीम का जिप नहीं है। उसको डाउनलोड कैसे करना है, जो थीम हम लोग यूज़ करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपको woostify डालना है, woostify.com। लेट्स से कि अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रहा है तो हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। आपको woostify.com पर जाके एंटर कर देना है। जैसे ही आप इस पेज पर आ जाते हो आपको यहाँ पर गेट woostify फॉर फ्री इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको नो थैंक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आपका ये हो जाएगा आपको डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है और आपका थीम डाउनलोड हो जाएगा। और इसी चीज़ को हमें हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर अपलोड करना है। तो हम लोग हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर चूज़ फाइल कर लेंगे। चूज़ फाइल करके हम लोग हमारा थीम सिलेक्ट कर लेंगे जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था, उसको हम लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका थीम इंस्टॉल हो जाता है आपको ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको एक बीच में एक्टिवेट का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देना है, क्योंकि हम लोगों को हमारी थीम एक्टिवेट भी करनी होती है तो हम लोगों को एक्टिवेट पे क्लिक करना है। मैं एक्टिवेट कर दूंगा इसको और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपको दिखेगा कि हमारा करंट थीम जो एक्टिवेट है वो woostify है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें देखा है कि हम लोगों ने हमारे अपीयरेंस में थीम कैसे ऐड की। अभी जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है हमारी ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए हम लोगों को इसको ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोगों को प्लगइन्स में जाना होगा। प्लगइन्स में होवर करके आप इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक कर लीजिए। जाने के बाद आपको ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन जो हमारे पूरे ई कॉमर्स स्टोर को पावर करता है वो है WooCommerce। तो हम लोगों को उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा WooCommerce और जो सबसे पहला प्लगइन मुझे दिखता है मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा, जिसके 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो मैं यहाँ पे आकर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ही आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पर एक्टिवेट का बटन क्रिएट हो जाएगा। आपको इसको क्लिक नहीं करना है क्योंकि हम लोग सारे प्लगइन्स को एक ही साथ एक्टिवेट करने वाले हैं। उसके बाद आपको फिर से यहीं पर जाना है और यहाँ पर एलिमेंटर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर एलिमेंटर डाल देते हो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, जिसके भी 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस है। आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आपका एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसको एक्टिवेट नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बोला है हम लोग बल्क में एक्टिवेट करने वाले हैं। उसके बाद आपको और एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो है TI WooCommerce।
और जो सबसे पहला प्लगइन आपको शो होगा उसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आपका TI WooCommerce इंस्टॉल हो जाता है, आपको एक्टिवेट पर क्लिक नहीं करना है। हम लोगों को और भी प्लगइन्स डालने हैं तो हम लोग उसको भी डाल लेंगे साथ ही साथ। हम लोगों को यहाँ पर एक नया प्लगइन डालना है जो कि होगा वेरिएशन स्वैचेस। वेरिएशन भी डालोगे तो ये सबसे पहला जो आ जाएगा, आपको इसको सिलेक्ट करना है बाय इमरान अहमद और आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका वेरिएशन स्वैचेस फॉर WooCommerce इंस्टॉल हो जाता है, आपको एक दूसरा और एक प्लगइन डालना है, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा वेरिएशन स्वैचेस का इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वेरिएशन स्वैचेस जो होता है वो प्रोडक्ट्स के लिए होता है। जैसे अगर इनकेस आपका टी-शर्ट का साइज़ अलग है या कलर अलग है तो आप सब उसको अपने WooCommerce और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ला सकते हो, तो ये उसके लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई फुटवेयर बेच रहे हो और सबके साइजेस अलग है, तो ये आपको उसमें वेरिएशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ हम लोग और एक थीम और एक प्लगइन डाल लेंगे YITH WooCommerce, और जो सबसे पहला आपको प्लगइन आएगा आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, हमें और एक प्लगइन डालना है जो कि हमारी डिलीवरी करने में हेल्प करेगा, वो है शिपरॉकेट। और जो ये आपको शिपरॉकेट आ जाएगा इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही शिपरॉकेट इंस्टॉल हो जाता है, आपको और एक प्लगइन डालना है जो कि आपके कस्टमर को पेमेंट करने में हेल्प करेगा, वो है कैश फ्री या रेजर पे, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं कैश फ्री डालूंगा। और मैं इसको यहाँ पर आकर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपको रेजर पे यूज़ करना है, रेजर पे भी यूज़ कर सकते हो। आपको पेपल यूज़ करना है तो पेपल भी यूज़ कर सकते हो। सारे के प्लगइन्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग सारे प्लगइन एक साथ ही एक्टिवेट करने वाले हैं, तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक कर देना है और यहीं से आपको सारे प्लगइन सिलेक्ट कर लेने हैं। वैसे जब तक आपका WooCommerce का सेटअप कंप्लीट नहीं हो जाता, आप कुछ प्लगइन्स यूज़ नहीं कर सकते। तो जो प्लगइन्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उनको हम लोग अनचेक कर देंगे, तो वो हो जाएगा कैश फ्री और शिपरॉकेट। इनको हम लोग बाद में सेटअप करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इनको WooCommerce के साथ भी सेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको किसी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ या आने वाले कुछ वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये सारे प्लगइन्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सारे लाइट प्लगइन्स है, तो आपके वेबसाइट पे इससे कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। आपका वेबसाइट फिर भी फास्ट ही लोड होगा। तो ये होने के बाद सबसे पहले आपको बल्क एक्शन में आना है और एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है और अप्लाई पे क्लिक करके सबको एक्टिवेट कर देना है। ये 1 और 2 मिनट्स लेगा होने के लिए, बट जल्दी से हो जाएगा। जैसे ही आपका ये चीज़ हो जाता है, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। हम लोगों को इसको भी सेटअप कर देना है। इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको रन द सेटअप विजिट पे आ जाना है और TI विश लिस्ट को हम लोग सेटअप करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट विश लिस्ट, जो भी कस्टमर विश लिस्ट आप बनाना चाहते हो उसको बना सकते हो। जैसे मैं अगर बनाना चाहूँ ABC, तो आप ABC नेम देके कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद माय विश लिस्ट में आकर आपको इसको क्रिएट अ न्यू पेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको करते हो और आप इस पेज पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको बटन पोजीशन हमेशा ऐड टू कार्ट बटन के नीचे रखनी है। आप पोजीशन बाद में भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अगर आपको चेंज करनी है तो कैसे करनी है, बट फिलहाल मैं ऐड टू कार्ट के बटन के नीचे रखने वाला हूँ इसको। और उसके बाद आपको किसी ऑप्शन को चेंज नहीं करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये करते हो, आप इस पेज पे आ जाओगे। यहीं से भी आपको आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सपोर्ट ऑप्शन होने के बाद इसको भी आपको ऑन रखना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए आपका TI विश लिस्ट सेटअप हो चुका है। तो गाइस इसी के साथ हमारा थीम्स और प्लगइन्स का जितना भी पोर्शन था वो क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग हमारा WooCommerce का सेटअप देखेंगे, जिसमें हम लोग हमारे WooCommerce को हमारे स्टोर के साथ परफेक्टली अलाइन करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग हमारे WooCommerce अकाउंट पर पेमेंट को भी एक्टिवेट करेंगे। तो अगली वीडियो देखना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर से आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसको आंसर जरूर करेंगे। और फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, अगर से आपको ई-कॉमर्स का स्टोर बनवा के लेना है वर्डप्रेस का, तो हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।